बहनों भाइयों नमस्ते आदाब हेलो भाई, आप सभी का जोरदार स्वागत है इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसे कहते हैं एक मुलाकात। और भाई इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाते हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर हमने इनवाइट किया है एक बहुत बड़ी शख्सियत को, जो वैसे तो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि ये हैं डॉक्टर मीनाक्षी सैनी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डीएवी गर्ल्स कॉलेज में और कॉमर्स की प्रोफेसर है। और इतना ही नहीं, ये एक बहुत ही बेहतरीन राइटर भी हैं। वो तो खैर हम जानेंगे इनसे, इनकी कविताएं सुनकर। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर, महिला दिवस के मौके पर, इनसे हम बहुत सारी बातचीत भी करेंगे, इनकी जिंदगी की जो यात्रा है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैम, आपका जोरदार स्वागत है साझा रेडियो पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साझा रेडियो पे आज आना एक जैसे सपने जैसा था मेरे लिए। मैं रोज़ जब हम लोग ड्राइव पे जाते थे तो हम साझा रेडियो के बारे में सुनते थे, उनके प्रोग्राम सुनते थे। तो एक सपना सा था कि कभी क्या मैं भी इसका हिस्सा बन पाऊंगी। तो आज वो मेरा शायद सपना पूरा हो गया सर। बहुत खूब, बहुत खूब। और भाई क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो मैं चाहूंगा कि इसकी जो शुरुआत है, क्योंकि आप लेखिका भी हैं, तो जरा कुछ पंक्तियां हो जाए प्रोग्राम के शुरू में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं चाह रही हूँ कि जो महिलाएं हैं, और मैं बहुत फॉर्चुनेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक गर्ल्स कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। महिलाओं के लिए और जो लड़कियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उनके आसपास हम रहते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और ज़रूर मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए उनके बारे में, उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलूं। ये कुछ पंक्तियां सभी महिलाओं के लिए। ख्वाहिशों को तुम पंख तो दो, ख्वाहिशों को तुम पंख तो दो, उड़ने दो फिर उन्हें जरा। कैद में उनको मत रखना, कैद में उनको मत रखना, मिट जाएंगी वो पड़े पड़े, मिट जाएंगी वो पड़े पड़े। बहुत खूब, बहुत अच्छी पंक्तियां आपने लिखी। और यहीं से एक सवाल उभर के आता है सबसे शुरू में कि आज महिला दिवस के मौके पर हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जिंदगी जो रही उसका ये जो सफर है वो कैसा रहा। मेरे सफर के बारे में अगर बात करूं तो ये शुरुआत बहुत मेरे शायद बचपन से हुई। मैंने जब 2 साल की थी, मुझे बहुत याद नहीं, लेकिन मैंने अपनी माँ को खो दिया था। उसके बाद से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला सबका। लेकिन उसके बाद जो मेरी अपनी एक नेचर थी, मेरा अपना जो व्यक्तित्व था, उसमें मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, बहुत लोगों से मेल जोल रखना, वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, बहुत घबराती थी सबसे बात करने में। लेकिन एक फेज़ आया जब मेरी जीवन में मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड जो हैं उनको ये सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेरा जो व्यक्तित्व है उसमें एक पॉजिटिविटी ऐड करी। उन्होंने मुझे ये महसूस कराया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और जो मैं सपने देख रही हूँ वो मैं सारे पूरे कर सकती हूँ। तो वहाँ से मेरा जो एक व्यक्तित्व है, मेरी नेचर है, मेरा जो इंट्रोवर्ट नेचर है, वो सब खत्म हो गई, सब उड़न छू हो गई। और मैं बहुत अपने सपने और देखने लगी, उन सबको पूरा करने लगी। और उसके पीछे जो मेरा परिवार है, जो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड हैं, उन सबका बहुत 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 योगदान है। और मैं इसीलिए सब महिलाओं से भी कहूँगी कि कभी अपने को छोटा मत समझो, कभी अपने को दबाओ मत, कभी अपने सपनों को देखना, उस पे रोक मत लगाओ, क्योंकि हर कोई कभी भी अपने आप को बदल सकता है। जैसे मैंने अपना ये नया जो मेरी जर्नी है ऑथर बनने की, कविताएं लिखने की, ये 50 साल की उम्र में मैंने शुरू करी। उससे पहले क्या बात है, उससे पहले मैंने शायद सोचा भी नहीं था कि ये मोड़ भी मेरी ज़िंदगी में कभी आएगा। लेकिन ये खूबसूरत मोड़ मेरा 50 साल के बाद बहुत खूबसूरती से शुरू हुआ और यहाँ पे ये चलता रहेगा, अभी और आगे चलता रहेगा।
तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात मुझे लगी कि इनकी ज़िंदगी कितनी खुशियों से भरी रही, एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आगे अभी कुछ और सवालात मेरे दिमाग में उमड़-घुमड़ रहे हैं, लेकिन मैं उनको पूछना चाहूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद में। एक खूबसूरत सा गाना मैडम की ही पसंद का सुनते हैं और उसके बाद में लौट कर मिलते हैं इस प्रोग्राम में, जिसे कहते हैं एक मुलाकात।